सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज बात करेंगे धान की पराली को जलाए बगैर किस तरह हम गंदम की काश्त मुमकिन बना सकते हैं, ड्रिल काश्त कैसे मुमकिन बना सकते हैं, बजाई के वक्त मुतवाज़न खाद कैसे इस्तेमाल करेंगे, काश्त के अखराजात कैसे कम करेंगे, जदीद तरीका काश्त हम कैसे अपना सकते हैं और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किस लिए हमारे लिए जरूरी है, क्या इससे हमें फायदे हासिल हो सकते हैं। आज ये जो जदीद काश्त का एजेंडा है, इसके लिए मैंने जो फील्ड सिलेक्ट किया है, जो प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा, वो सिंध में ठट्ठा के करीब जिरक में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जुनैद महमूद। उनके फार्म पे सिंधी जुबान में कुछ क्लिप्स हैं, क्योंकि हमारा सिंध का जो बेल्ट है वो जदीद तरीका काश्त में बहुत अभी पीछे है। पूरे पाकिस्तान में धान की पराली को आग लगा दी जाती है। ये ऐसे ही समझ लें कि अपने घर को आग लगा रहे होते हैं हम। यानी अपने घर को अगर आप जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो ये समझ लें आपके इससे बड़ी मैं बरमला कहूंगा कि बेवकूफी कोई नहीं है। ये एक बड़ा छोटा सा लफ्ज है। हकीकत यह है कि अपना घर जलाना को अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है। ये हकीकत है। और हम अपने घर को और अपनी मुआशत को अपने हाथों से जलाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। धान की पराली को जब आप जला रहे होते हैं तो एक शरई तौर पर अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि माहौल को आलूदा मत करो। और ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग। हम इस मामले में बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं। यानी शऊर नाम की कोई चीज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। ये चीजें हमें सुननी भी पड़ेगी, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हकीकत है। इससे हम कब तक हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो धान की पराली को बड़े बेहतरीन तरीके से हम बगैर जलाए एक कटर आज की वीडियो में अभी आपको दिखाते हैं, तो मुलाहिजा करें। जी दोस्तों, तो आपने मुलाहिजा किया कि ये कटर बड़ा आसान भी है और को महंगा भी नहीं है और इससे बड़े कामयाब तरीके। इसके दो फायदे हमें मिलते हैं। एक तो धान की पराली को हमें जलाना नहीं पड़ता, दूसरा इसमें मल्चिंग का बड़ा अच्छा रोल हो जाता है। यानी जितनी ये धान की पराली आपने अभी देखी, उसने एक अच्छा मल्च बिल्ड किया, तो इसके दो हमें नतायज मिले। और जो बैक्टीरिया हमने इस्तेमाल किए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। नामियाती मादा बढ़ेगा जमीन का। अब माहौल में इससे एक तो आलूदगी नहीं फैलेगी, नोट करें। दूसरा क्या होगा, इससे मल्चिंग होगी। तीसरा क्या होगा, जमीन में नामियाती मादा बढ़ेगा। चौथा क्या होगा, इस धान की पराली पर बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। तो इसके कितने फायदे हमें मिलना शुरू हो गए। अब आ जाते हैं ड्रिल कास्ट। इसमें आपने मुलाहिजा करें कि बड़े कामयाब तरीके से ड्रिल कास्ट किस तरह मुमकिन बनाएगी इस फील्ड में। सर ये पंहिंजो ट्रैक्टर हले पियो, पर हिनने बिज ॾिसजे कोन थो, छो जे पंहिंजी ॿनी खिड़ियल आहे। बाक़ी अल्लाह जो शुक्र आहे, बहितर आहे, फर्स्ट क्लास हले पियो। ऐं ॿियो थोरो ट्रैक्टर तेज़ हले थो, हिन सां गॾु माण्हू नथो हली सघे ऐं हेठि बि मोबाइल सर नथो करे सघे। बाक़ी धान बिज सही पियो अचे। अब ड्रिल भी होगी
धान की पराली भी हमारी बच गई, मल्चिंग होगी, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने का एक हमने मौका पैदा कर लिया। अब बुझाई के वक्त खर्चा कम करना है और मतवाजन खाद का इस्तेमाल करना। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, डीएपी इस्तेमाल कर दी, नाइट्रोफॉस इस्तेमाल कर दी, ना पोटाश इस्तेमाल करते हैं, ना बोरान इस्तेमाल करते हैं, ना नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। आज के इस फील्ड में बेहतरीन अंदाज में जोरावर 15 किलो इस्तेमाल की गई, यूरिया 15 किलो इस्तेमाल की गई, बोरान एक बैग इस्तेमाल किया गया और पोटाश आधा बैग इस्तेमाल किया गया, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में। अभी आप इसमें देखें कि बीज का खाना अलग है, ड्रिल का खाना अलग है, इसको जरा मुलायदा करें। अब कुछ दोस्त क्या होता है कि बीज और खाद इकट्ठी मिक्स की फेंक दी, जैसे किसी और का काम होता है, यानी हमारा जैसे माल ही ना हो, पैसे ना लगा हुआ हमारा। तो दोस्तों इस तरह नहीं होता है, खाद के साथ कभी भी बीज नहीं आपने मिक्स करना, बीज और खाद को अलग रखना है, ड्रिल में अलग खाना होता है। तो जो दोस्त बीज के साथ खाद को मिक्स करते हैं वो एक गलत प्रैक्टिस है और इसका कोई ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो देखें बेहतरीन अंदाज में कैसे ड्रिल हो रही है। हे सर इकड़ जो हिन में लगाए छॾियो आहे, हीअ हली इकड़ में ख़तमु थींदो, उन खां पोइ वरी ॿियो लॻाईंदासीं। ऐं हीअ पंहिंजो ॿिज अॻिए खाने में ॿिज आहे, पोइ खाने में लॻायो आहे भाण सर। ही सर मिलाई वन, ही इकड़ में 2, ही थिया सर इकड़, ही थिया 2 इकड़, ही थिया 3 इकड़ सर। वरी ही बोरान इकड़, ही सर 2 इकड़, ही थिया वञी 3 इकड़। इहे थी वियूं थैलियूं सर, अलॻि अलॻि मिलायो आहे ऐं सभु ही हिते मिक्स कयो आहे। हाणे ही इकड़ जो डोज़ आहे, वरी ही सर इकड़ जो 2 इकड़ थिया। हाँ जो अल्लाह खैर करे स्टार्टिंग कंदासीं सर। आपने देखा कि ड्रिल में बीज और खाद का खाना बिल्कुल अलग है। मतवाजन खाद इस्तेमाल की है, जितनी जरूरत है वो खाद इस्तेमाल की है, गैर जरूरी खाद इस्तेमाल नहीं की, बजाई का खर्चा कम हो गया। अब इसमें कोई बहुत लंबे चौड़े हल आपको चलते हुए नजर नहीं आ रहे, सादा से हल चलाए गए हैं और सादा सी कल्टीवेशन की गई है, खर्चा भी कम है, जदीद भी है, बेहतरीन भी है, मुनासिब भी है। और ये सारा कुछ किधर हो रहा है, सिंध में हो रहा है। तो सिंध के दोस्तों को खास तौर पर मैं आज के इस प्रोग्राम में गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जो दोस्त काम कर रहे हैं उनके साथ ताउन करें। डॉक्टर जुनैद महमूद साहब का ये फॉर्म है, ये आप विजिट कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको जिद्दत नजर आएगी और मैं डॉक्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि खाद का जितना भी प्लान है वो एतमाद करते हैं मेरी आजसी ज़ात पर, वो हमारे फर्टिलाइजर प्लान को फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह धान में उनके नताइज भी बड़े अच्छे हैं। एक तो मोहब्बत से ज़राअत में काम करते हैं पूरे तरीके से, और दूसरा क्या उनकी खूबी है कि काम को एक दफा करते हैं, मंतक तक आखिर तक करते हैं कि करना है, इसको देखना है इसमें क्या नताइज मिलते हैं। ये उनकी बड़ी खूबसूरत बात है। तो जदीद टेक्नोलॉजी के लिए सिंध में वो बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके फार्म पर सिंध के लिए बहुत बड़ी नेकी के काम हो रहे हैं, ये मैं जरूर आज कोट करूंगा। आने वाले वक्त में अगर वक्त ने इजाजत दी और जिंदगी ने इजाजत दी तो इस फार्म पर, झिरक में इस फार्म पर आपके लिए, सिंध के लिए जिद्दत का एक बहुत बड़ा सफर होगा। तो मेरे जिद्दत के एक सुल्तान डॉक्टर जुनैद महमूद हैं, मैं इनका मशकूर हूँ क्योंकि बड़े पढ़े लिखे अंदाज में, बड़े सुलझे अंदाज में ज़राअत के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सिंध के ये एक तरक्की पसंद काश्तकारी नहीं है बल्कि सिंध के एक मोहसन भी हैं। सिंध में इन्होंने जिद्दत के लिए, किसानों के लिए बहुत काम करते हैं ये। तो सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप झिरक में इनके फार्म को विजिट करना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह आप इनका फार्म विजिट कर सकते हैं। जदीद ज़राअत के लिए यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो खुद भी हम वक्त ये अवेलेबल होते हैं, कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में सिंध के मेरे जो दोस्त हैं वो देख रहे होंगे कि सिंध में बहुत कुछ मुमकिन है, सिंध पीछे नहीं है। आप मेहनत करें, अपने लिए मेहनत करना है, हमने अपने लिए मेहनत करनी है और अल्लाह ताला हमारे लिए तरक्की के असबाब पैदा करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। आज कायद की रूह से एक वादा करें
और अल्लाह के रसूल से वादा करें, उछर भी देंगे और धान की पराली को आग नहीं लगाएंगे। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि इसको आग लगाए बगैर अपने फील्ड में ही इस्तेमाल करें, अपनी मिट्टी का हिस्सा बनाएं, ताकि इससे जमीन का नामियाती मादा बढ़े। अगर नहीं भी बढ़े तो कम से कम इसकी आलूदगी जो है वो आपकी फजा में न जाए। आप अपने माशरे को परगंदा करने में बिल्कुल शमूलियत अख्तियार मत करें। अपने वतन की फजा को पाक और साफ रखें, ये इस दौर की सबसे बड़ी नेकी है। और जो दोस्त गंदगी फैलाते हैं, जो अपनी धान की पराली को जलाते हैं, मैं बरमला कहता हूँ कि ये पूरी इंसानियत के दुश्मन है। पूरी इंसानियत इनकी वजह से परेशान होती है। बुजुर्ग बीमार होते हैं, इससे सांस की बीमारियां, दिल की बीमारियां, बच्चों के लिए, बच्चों और बुजुर्गों की बददुआएं होती हैं ऐसे लोगों के लिए जो माहौल को परगंदा करते हैं। तो माहौल की आलूदगी में आप लोग बड़े बाशऊर और जिम्मेदार पाकिस्तानी बने और वतन के लिए जरूर सोचा करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगी में जदीद हज़रात इंशाल्लाह बहुत जल्द मुमकिन होगी। पाकिस्तान, एक बार फिर कहूंगा, जिंदाबाद, और कायद आजम बार बार कहूंगा, पाइंदाबाद। डॉक्टर शुरेश साहब, आपके लिए बहुत शुक्रिया। यकीनन आप पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वेलकम।